इसको अशोक सम्राट ने बनवाया था और देख सकते हैं कितनी ये पुरानी ईंटें हैं और पीछे धाम एक स्तूप है। तो ये जगह बहुत ही फेमस है और बताते हैं कि यहाँ पूरे भारत में सबसे ज़्यादा सैलानी वाराणसी में आते हैं और वाराणसी में भी सारनाथ में आते हैं। बहुत ज़्यादा बौद्धिस्ट यहाँ पे आते हैं क्योंकि ये जगह बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। तो इस जगह पे आने के लिए बेस्ट अक्टूबर से लेकर मार्च तक का है, लेकिन हर मौसम में लोग आते रहते हैं। अब चूँकि यहाँ पे छाँव नहीं है जिसकी वजह से यहाँ पे धूप में बहुत दिक्कत होती है। अभी तो बरसात का मौसम है तो थोड़ा सा अच्छा मानसून बना हुआ है, अच्छा माहौल बना हुआ है। नहीं अगर जून के मौसम में बहुत ज़्यादा यहाँ पे धूप होती है तो लोग सुबह घूमते हैं, दोपहर में नहीं घूम पाते। तो सबसे बेस्ट समय इसका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 6 महीने माना जाता है। तो चलिए अभी हम और दिखाते हैं आपको। ये है धामेक स्तूप। और सबसे पहले जो जन्म हुआ था बौद्ध जी का, गौतम बुद्ध जी का, वो हुआ था लुम्बिनी में, जो इस समय नेपाल में पड़ता है। और उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया बोध गया में, और उन्होंने सबसे पहला उपदेश इस जगह पे दिया था, इसी धामेक स्तूप के पास। और उनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी कुशीनगर में। उनके डेथ पे भी काफ़ी लड़ाइयाँ हुई थी लोगों को के बीच में कि कौन अस्थि लेकर जाएगा। तो ये भी एक भ्रांति ही है। और बाद में 84 स्तूप ऐसे और बनाए गए पूरे भारत में, आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे। तो ये पूरा वो साइट्स है जहाँ पे बौद्ध धर्म प्रफुल्लित हुआ। ये है धामेक स्तूप। और इसमें इसके जो दीवारों पे कलाकारी है, आपको बौद्धकालीन कलाकारी यानी कि गुप्तकालीन कलाकारी देखने को मिलेगी, नक्काशी देखने को मिलेगी, जिसको गोल्डन पीरियड कहा जाता था। अभी भी ये स्तूप इसी तरह से पड़ा हुआ है। ये देखिए ये गुप्तकालीन नक्काशी है। और यहाँ पे वो पत्थर है सामने दिखाई दे रहा है, जिस पे लोग सबसे पहले बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब होता है मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ, और धर्मम शरणम गच्छामि मैं बौद्ध धर्म की शरण में जाता हूँ, और संघम शरणम गच्छामि मतलब मैं बौद्ध संघ के शरण में जाता हूँ। तो इसका मतलब ये होता है। अगर आपको कोई नया मतलब हो तो ज़रूर बताएं, लेकिन एक्चुअली मतलब यही होता है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। यही अशोक सम्राट ने भी काफ़ी वध करने के बाद, खून खराबा करने के बाद बौद्ध धर्म जब अपनाया था तो यही शब्द बोले थे उन्होंने भी। ये देखिए गुप्तकालीन पूरी नक्काशी आपको दिखाई देगी। सावन का महीना चल रहा है तो कांवरिया भी आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे सारंगनाथ मंदिर में दर्शन करने आए थे तो बौद्ध धर्म का ये टीला भी देखने आ गए, स्तूप भी देखने आ गए। और सामने ये साइड दिखाई दे रही है जहाँ बौद्ध धर्म ध्यान लगाया करते थे। तो इस धामेक स्तूप पार्क में यही सब चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको। और इसके बारे में आइए जानते हैं क्या क्या लिखा है। इस स्तूप के उत्खनन से प्राप्त सन 1026 ईस्वी के अभिलेख के अनुसार इस स्तूप का प्राचीन नाम धर्मचक्र स्तूप था। यह संभवतः उस स्थान विशेष का द्योतक है जहां भगवान बुद्ध ने प्रथम धर्मोपदेश दिया था। इसके शिखर के मध्य में एक अलेक्जेंडर कनिंघम ने धातु मंजूषा की खोज में लंबवत उत्खनन किया था, जिसमें उन्हें शिखर से लगभग 3.20 मीटर नीचे एक अभिलेख युक्त पट्ट प्राप्त हुआ था, जिस पर 7वीं शती ईस्वी के ब्राह्मी लिपि में बौद्ध मंत्र हे धम्म हेतु प्रभवा लिखा था। इसके भीतरी भाग में काफ़ी नीचे ईंट निर्मित मौर्यकालीन स्तूप के अवशेष भी प्राप्त हुए। स्तूप का वर्तमान स्वरूप गुप्तकालीन स्थापत्य का उत्कृष्ट नमूना है। इस बेलनाकार ठोस स्तूप के आधार पर व्यास 28.5 मीटर तथा ऊंचाई लगभग 33.35 मीटर है। भूमिगत भाग सहित कुल ऊंचाई 39.05 मीटर है। भूमि की सतह से
13.11 मीटर की ऊंचाई तक यह अलंकृत प्रस्तरों से आच्छादित है तथा शेष भाग ईंटों के बेलनाकार पुंज के रूप में है। आधार से लगभग 7.5 मीटर की ऊंचाई पर 8 दिशाओं में 8 आले बने हैं, जिसमें संभवतः बुद्ध प्रतिमाएं रखी रही होंगी। इसके बीच इसके नीचे सुरुचिपूर्ण ढंग से तराशी गई चौड़ी प्रस्तर पट्टिकाओं पर ज्यामिति, स्वास्तिक, पत्र, पल्लरी, पुष्पलता, मानव एवं पक्षी आदि के सुंदर अलंकार उत्कृष्ट हैं। ये बात कर रहे हैं कि ये जो 8 बने हुए हैं इस तरह से झरोखे, इसमें बुद्ध की प्रतिमा रखी गई थी जो अभी नहीं है। और यहाँ पे ये पत्थरों का बना हुआ है, ये जो बेस है, और ऊपर ईंटों का बना हुआ है, जो स्तूप है ऊपर का वो स्तूप है। और ये गुप्तकालीन के समय का है और इसमें 1026 ईस्वी बता रहे हैं।